और कितना गिरेगा। बैंक निफ्टी क्या सपोर्ट लेकर कल ऊपर निकल सकता है? क्या इसी प्रकार से स्टॉक्स गिरते रहेंगे और जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनके मन में क्षोभ के कारण क्या वो भी सेलिंग करेंगे? इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। मैं अशोक परमार आपका स्मार्ट इन्वेस्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आइए हम देखते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की कि निफ्टी में कल कहाँ पर कामकाज हो सकता है। तो आज जो बात हमने की थी कल की वीडियो में कि कल निफ्टी कहाँ से गिर सकता है और क्या क्या उसके पॉइंट से गिरने की मैंने बताए थे आपको कि किस लेवल से वो कहाँ तक आ सकता है। 24,200 से मैंने कहा था आपको कि 24,200 से सेलिंग अगर उसमें आती है तो 24,000 के आसपास पहला पॉइंट बनेगा। फिर दूसरा 23,900 और तीसरा पॉइंट बनेगा 23,800। फिर चौथा 23,600 और पांचवा पॉइंट बनेगा 23,500। तो लगभग लगभग बाजार ने दोपहर बाद जो सेलिंग शुरू की तो बाजार कहीं ना कहीं 23,500 के पॉइंट पर टच होकर रिटर्न होकर 23,602 की क्लोजिंग दी है। अब आगे हम निफ्टी में कहाँ पर काम कर सकते हैं, तो आइए चलिए देख लेते हैं एक बड़े टाइम फ्रेम पर। ये टाइम फ्रेम लगा हुआ 15 मिनट का। इस टाइम फ्रेम को चेंज करते हैं, हम लगा लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम। तो वीकली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कैंडल की क्लोजिंग हुई है और एक तगड़ी सेलिंग दी है। और आप देखें तो वीकली में जो इसके सपोर्ट्स जो आ रहे थे, फर्स्ट ये वाला सपोर्ट अगर आप कह लें, एक ये वाला एरिया से सपोर्ट किया हुआ था, तो यहाँ इसने सपोर्ट लिया था और उसके बाद ये बुलिश रन हुआ था इसका। इस प्रकार से इस प्रकार से ये एक बुलिश रन गया था। अब मार्केट यहाँ से सेल ऑन राइज में आया है, तो ये फर्स्ट आया, फिर रुका, टाइम लिया, फिर आया, टाइम लिया। अब ये जो ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करी थी यहाँ से सीधी सीधी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है। वो पिछली जो ट्रेंड लाइन बनाई थी, जो ये वाली ट्रेंड लाइन आ रही है सीधी सीधी इस ट्रेंड लाइन तक क्या मार्केट आ सकता है, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या मार्केट में फिर से बायर्स हावी होंगे? तो देखते हैं कि क्या बायर्स बाजार को ऊपर लेके जा सकते हैं या सेलर ये सेलिंग कंटिन्यू रख सकते हैं। तो यहाँ से हम जो देख पा रहे हैं कि जो सेलर का मूवमेंट है वो तगड़ी सेलिंग की ओर है। और अगला कहीं ना कहीं मार्केट आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ से एक तगड़ी बाइंग मार्केट में लास्ट टाइम यहीं से गई थी। तो हम लगाते थे यहाँ पर 23,300 के आसपास। तो मार्केट आप ये देख पाएंगे कि कम से कम 23,300 तक मार्केट आ सकता है इजी वे में। और इसी का उसने सपोर्ट भी लिया था। अगर आप देखें तो थोड़ा सा टाइम फ्रेम बढ़ाएं आप, तो एक ये है जहाँ पर ये 23,000 के लगभग की बात कर रहे हैं हम। 23,000 ये लगभग ये कैंडल आ रही है जो आपका सपोर्ट ले रहा है 23,000। तो फर्स्ट आपका जो सपोर्ट आएगा वो 23,000 के आसपास कहीं आ सकता है मार्केट, अगर यहाँ से भी टूटता है तो। जो आज उसने क्लोजिंग दी मार्केट ने, ये यहाँ क्लोज किया मार्केट ने 23,600 के लगभग क्लोजिंग दी है मार्केट ने। तो यहाँ पकड़ लेंगे 23,600 के आसपास कहीं क्लोजिंग दिया बाजार ने, या 23,500 के आसपास, 550। तो आपके पास ये है कि अगर मार्केट यहाँ से भी नीचे आता है तो फर्स्ट टारगेट आपका 23,300 रह सकता है और सेकंड टारगेट आपके पास 23,000 का टारगेट रह सकता है। और कल निफ्टी की एक्सपायरी है और ऊपर के लिए आपके पास फर्स्ट जोन रहेगा 24,000। अगर मार्केट चलता है, ऐसे रन करता है अच्छी कैंडल बुलिश प्राइसिंग के साथ, तो 23,900, 23,700 और 24,000 तक के भी टारगेट आपको मिल सकते हैं निफ्टी के अंदर। तो आप जो हमने एक रूल बताया आपको कि जो कैंडल क्लोज होती है उसके आप 3 भाग कर लीजिए, तो वीकली कैंडल है इसके हम 3 भाग कर लेते हैं। और आज जहाँ इसने क्लोज किया मार्केट को, इस पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद एक मिडिल लाइन इसकी ड्रॉ कर लेते हैं वीकली कैंडल की। ये हमने 3 लाइन इसकी ड्रॉ कर दी है, बीच वाली लाइन को थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। और ये जो हमने क्लोजिंग दिया हुआ है इसको हम थोड़ा बदल देते हैं, इसको रेड कर देते हैं और ऊपर की लाइन को हम येलो में कर देते हैं। तो अब
आप थोड़ा अच्छे से मार्केट देख पाएंगे। 23,900 तक अगर रिट्रेसमेंट करता है मार्केट तो 23,900 तक भी जा सकता है। तो कल आप किस प्रकार से प्लानिंग करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और बाज़ार जो है एक साइकोलॉजी का गेम है, जिसमें अगर आपकी साइकोलॉजी मजबूत होती है तो आप बाज़ार में को अच्छे से प्ले कर पाते हैं। और अगर आपकी साइकोलॉजी जो माइंड है आपका, वो लेवल टू लेवल प्ले करते हैं और देख के प्ले करते हैं, मार्केट के बेस पर चलते हैं, मार्केट जिस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन को फॉलो करते हैं, तो आप उसे सही प्ले कर सकते हैं। जिस प्रकार से मिस्टर बिन्स अपने हर एक वीडियो में दिखाते हैं किस प्रकार से खतरनाक स्टंट करते हैं वो, इसी प्रकार से मार्केट भी एक स्टंट है जो आपको कितना खतरनाक मूव दे सकता है, ये बाजार के ऊपर ही निर्भर करता है। अब आप उसको कितना अच्छा प्ले कर सकते हैं ये आप लोगों के ऊपर है। हम कल प्रिडिक्शन कर सकते हैं और आपको जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है उसके वो बता सकते हैं। तो सपोर्ट आपका जो आ रहा है नीचे का 23,300 के आसपास का आ रहा है, और ऊपर का जो रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है वो 23,700 और 23,900, और उससे ऊपर लेवल जाएंगे तो 24,000 के आसपास भी मार्केट जा सकता है। अब बात कर लेते हैं हम बैंक निफ्टी की, कि बैंक निफ्टी में हम कल कहाँ कामकाज कर सकते हैं, और इसको थोड़ा सा और हम देख लेते हैं निफ्टी को, कि निफ्टी में कल कहाँ कामकाज कर सकते हैं। निफ्टी में अगर वन डे पे देखें तो वन डे पे इसने जो सेलिंग दिया है, एक इसकी भी 3 लाइन आप ड्रॉ कर लें तो ड्रॉ मिलेगा आपको। फर्स्ट लाइन 23,800 और मिड लाइन आपको मिल जाएगी इसकी 23,700। तो मार्केट कहीं ना कहीं 23,700 और 23,800 मतलब 23,900 के आसपास कहीं ना कहीं चल सकता है। तो ये इसके लेवल्स हैं, इस लेवल के ऊपर आप बैठकर अच्छे से मार्केट को प्ले कर सकते हैं और इस खतरनाक खेल को आपके हिसाब से खेल सकते हैं, जो भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल है। क्योंकि मार्केट जो है वो पैसा है, और हर इंसान की जो ज़रूरत होती है वो पैसा होता है, पर कौन कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है या पैसा बना सकता है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ये एजुकेशन जितना आप सीख पाएंगे उतना अच्छा मार्केट को प्ले कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में हम किस प्रकार से कामकाज कल के दिन में कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं। ये चार्ट है वनडे का बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में वीकली अगर टाइम फ्रेम देखें या मंथली टाइम फ्रेम देख लेते हैं हम एक बार। तो बैंक निफ्टी कहाँ काम कर रहा है। बैंक निफ्टी में आपको कल जो लेवल मैंने बताए थे कल की वीडियो में, वहाँ तक मार्केट ईजी उतर गया 50,088 के आसपास अगर देखा जाए। और 50,000 जो क्लोजिंग दी मार्केट ने, 50,200 का 250 के आसपास कहीं क्लोजिंग दिया मार्केट ने। ठीक है, ये अगर देखें हम 15 मिनट में तो मार्केट ने क्लोज 50,290 के आसपास कहीं क्लोज किया है प्राइस ने, ये वाला 50,290 के आसपास क्लोजिंग दिया है। और मार्केट जो डाउन साइड जो गया था आज का जो है 49,900 के आसपास मार्केट जा चुका है। तो 49,900 तक मार्केट गया था और वहाँ से काफ़ी बड़ी संख्या में कॉल राइटिंग की गई थी। तो वहाँ से मार्केट वापस से 50,290 तक पहुँच चुका है। अब ये वहाँ तक क्यों गया है ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि अगर OI डाटा चेंज होता है कल भी और ऊपर जाने के बाद ये वापस से नीचे आता है, तो एक इम्पोर्टेंट जोन है इसका 50,000, और 50,000 के नीचे जब ये चलेगा तो 50,000 पे जिन लोगों ने कॉल राइटिंग की गई है, अगर वो कॉल राइटिंग वहाँ से पुट राइटिंग कर रखी हुई तो पुट राइटिंग वाले वहाँ से अगर अपनी पोजीशन को हटाएंगे तो कॉल राइटिंग वाली पोजीशन काफ़ी बढ़ जाएगी, तो मार्केट सडनली नीचे आ सकता है। तो जो लेवल इसके आ रहे हैं स्टॉप लॉस, अब हंटिंग जब होते हैं सेलर्स के, तो सेलर अपनी पोजीशन को खाली करते हैं। तो मार्केट को हम थोड़ा टाइम फ्रेम देखें तो लास्ट टाइम ये जो जोन बनाया था मार्केट ने, ये वाला जोन क्रिएट किया था मार्केट ने, ये आप देख रहे हैं ये और ये। तो इस बार मार्केट यहाँ तक आ चुका है, इस पॉइंट तक। अब इस पॉइंट पे लास्ट टाइम क्या हुआ है, तो आप देख रहे होंगे कि मार्केट में इस टाइम पर एक ये लेवल जो आ रहा है नीचे का, कहीं ना कहीं ये यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया हुआ है। 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम मार्केट अभी आ चुका है। तो यहाँ से मार्केट अगर देखा जाए तो 49,600 का एक इम्पोर्टेंट लेवल आप मार्क कर सकते हैं। 49,600 या 700 तक मार्केट और नीचे अभी आ सकता है। और ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है इसका, आप मान सकते हैं कि ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट है मार्केट में।
अगर ये टूटता है तो इजीली हम आपको 49,700 तक का लेवल दे सकता है मार्केट। और नीचे का जोन मैंने बता रखा है आपको कि ये ट्रेंड लाइन जो आ रही है, तो ट्रेंड लाइन तक मार्केट आ सकता है। इसके लिए हम चलते हैं 1 वीक के कैंडल पर। तो 1 वीक पर हम आ चुके हैं और 1 वीक पर हम देखते हैं क्या बाजार में किस प्रकार से कामकाज किया जा सकता है। तो 1 वीक पर हम देखते हैं कि एक सेलिंग जो लास्ट टाइम आई थी 3 जून के आसपास की सेलिंग थी, आपने देखी होगी। 3 जून को जब मार्केट ने सेल ऑन किया था तो इतनी बड़ी कैंडल बनी थी, ये कैंडल देख पा रहे हैं आप। तो कहीं ना कहीं इस कैंडल ने यहाँ तक क्लोज किया था, पर ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है इसका उसने सपोर्ट नहीं लिया। और आप जानते हैं मार्केट जो है 45 डिग्री एंगल पर चलता है। तो क्या ये जो कैंडल बन रही है, जो हम देख पा रहे हैं इस बार जो कैंडल बनाई है बाजार ने, कि एक मोमेंट के साथ मार्केट आ रहा है और फिर से कहीं इस तरह से बाजार यहाँ तक पहुँच सकता है। तो ये जो लेवल आपको लिए होंगे ये इंपॉर्टेंट लेवल, कम से कम अगर यहाँ तक बाजार आता है, या सपोज करें कि इंपॉर्टेंट जोन आ जाएगा 48,500 के आसपास, एक बड़े टाइम फ्रेम पर आप जाएंगे तो अगर बाजार सेल राइज है और एफआई की लगातार सेलिंग अगर हो रही है तो मार्केट आपको नेक्स्ट टारगेट बड़े टाइम फ्रेम पर अगर मैं देखने जाऊँ तो 49,000 सॉरी 48,500 तक के भी दिखा सकता है। बट अगर ऊपर की बात करें तो मार्केट के लिए ऊपर काफ़ी जगह है, जहाँ आज उसने क्लोजिंग दिया है 52,000 सॉरी, जहाँ आज मार्केट ने क्लोज दिया है 50,290 के अराउंडिंग, 50,290। 49 तक मार्केट गया था, उसको फिर 50,290 पे क्लोजिंग किया मार्केट ने। और अगर वहाँ से बुल रन देता है तो 50,500 उसके नए टारगेट होंगे। 50,500 50,500 को तोड़ता है तो 50,700 50,600 और 50,800 और 51,000 तक टारगेट उसके हो सकते हैं अपर लेवल पर। तो अब आपको कैसे प्ले करना है, सपोज करें अगर मार्केट यहाँ से फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद आपको एक फ्लैट खुलता है 15 मिनट मार्केट सस्टेन कर लेता है यहीं पर जहाँ खुला है, इसी रेंज में ये मार्केट यहाँ खुला और यहीं खुल के सस्टेन करता है 15 मिनट्स, और एक बैरिश कैंडल अगर बनाता है और ये जो लेवल है 50 है इसको ब्रेक करता है, और ब्रेक करने पर फिर ऐसा बनाता है सपोर्ट लेके फिर अगर नीचे आता है मार्केट तो काफ़ी अच्छा आएगा। और जो टारगेट आपको बता रहा हूँ 49,700 तक का दे सकता है बैंक निफ्टी। और अगर इसी में फ्लैट खुल के मार्केट ऊपर कहीं निकलता है और ये रेंज तोड़ता है और ऊपर निकलता है तो ये आपको इसी में 50,500 और उसके बाद आपको 50,700 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक आज सारे ही गिरे हैं और स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा सेलिंग आई है, और ये इसलिए हो रहा है कि लगातार एफआई सेलिंग कर रहा है। इस वजह से हमारे जो इंडियन रिटेलर मेंबर्स हैं या जो रिटेल स्टॉक बाय करते हैं वो भी थोड़ा पैनिक है कि मार्केट में इतनी तगड़ी सेलिंग क्यों है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिएगा। आपने वीडियो देखने के लिए जो टाइम दिया उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।